हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो ग्रो हो जाए और उनके जो फ्यूचर करियर डोर्स है वो खुल जाए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 डेसिमल्स, क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स बुक से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3C में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। अगर आप पहली बार डिवीजन ऑफ डेसिमल देख रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इससे पहले जो वीडियो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द डिवीजन मतलब डिवीजन ऑफ डेसिमल्स कैसे की जाती है, तो वो वीडियो देखिए। तो उसकी लिंक मैंने आई बटन में दी हुई है, तो आप उस पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है डेसिमल्स का वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के लिए। तो आज हम देख रहे हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल्स एक्सरसाइज 3 में से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है इनके डिवीजन। तो हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय 10 या पावर ऑफ 10 से। तो वो ये बहुत इजी होता है। हमें क्या करना रहता है, जो भी नंबर है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8.45 है, तो इसको किससे डिवाइड करना है, 10 से। मतलब इसमें कितने जीरोस है, 1 जीरो है। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है हमारा 1 डिजिट शिफ्ट होगा टूवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट होगा मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर जो रहेगा वो 0.845। और क्योंकि इसके होल नंबर पार्ट में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा 0.845। ओके। वैसे सेम यहाँ पे देखिए कि 39 है। 39 को हमें 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 39 में डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, 39, क्योंकि यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट दिख ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे जब भी होल नंबर रहता है तो उसका डेसिमल पॉइंट उसके एंड में रहता है। तो हमें इसको 10 से डिवाइड करना है, मतलब डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट शिफ्ट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3.9। कितना आ जाएगा, 3.9। अभी यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल क्वेश्चन, ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये आप करेंगे और इसका जो आंसर है वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये एग्जाम्पल इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 0.039 0.039 है और हमें इसको डिवाइड करना है 10 से। मतलब जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 डिजिट शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। 1 डिजिट क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि हमें 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 में 1 जीरो है, तो 1 डेसिमल प्लेस ये टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 0.0039। और क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट में सॉरी होल नंबर पार्ट में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम एक 0 लिख देंगे। ओके, अभी हमें 537 को डिवाइड करना है 100 से। ओके, 100, तो 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। मतलब जो हमारा डेसिमल पॉइंट रहेगा वो कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 2 डिजिट शिफ्ट होगा। अभी 537 में डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, एंड पे है ना। तो वो कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 2 टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट की तरफ 1 2, तो ये आ जाएगा 5 एंड 3 के बीच में। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो आ जाएगा 5.37। हमारा आंसर आ जाएगा 5.37। ओके, अभी हमें 9.7 को 100 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 9.7 को 100 से डिवाइड करना है। मतलब ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो कितने डिजिट शिफ्ट होने वाला है, 2 डिजिट्स। क्यों, क्योंकि 100 में कितने जीरोस है, 2 जीरोस है। और कौन सी तरफ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब ये 1 और 2। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे तो सेकेंड डिजिट है ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 लिख देना है। क्या करना है, हमें 0 लिख देना है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो 0.097।
और क्योंकि इसके होल नंबर पार्ट में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा आंसर 0.097। ओके, ये बहुत इजी है। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये इजी लगेगा, तभी तो आप मैथ कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 76 को हमें क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। तो 76 को 1000 से डिवाइड करना है, तो इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? यस, करेक्ट। अभी आपको समझ में आ रहा है कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, इसके एंड में है ना। हमें 1000 से डिवाइड करना है, 1000 में 3 जीरोस है, मतलब हमारा डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट शिफ्ट होने वाला है टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 डिजिट शिफ्ट हुआ, ये 2 डिजिट शिफ्ट हुआ, थर्ड डिजिट है नहीं, तो हमें क्या देना है यहाँ पे क्या देना है, 0 देना है। यहाँ पे हम 0 देंगे और ये हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो आ जाएगा 0.076। कितना आ जाएगा, 0.076। क्योंकि इसके होल नंबर पार्ट में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लिख देंगे। तो जो हमारा आंसर है वो बन जाएगा 0.076। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 80 को डिवाइड करना है 10,000 से। ठीक है, तो 80 हमने पहले लिख लिया। 80 में डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, करेक्ट, इट इज एट द एंड में है। और हमें अभी कितने डिजिट शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे कितने जीरोस है, 4 जीरोस है। 10,000 में कितने जीरोस है, 4 जीरोस है ना। तो हमें 4 डिजिट टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होना पड़ेगा। हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 4 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट होगा। यहाँ पे ये 1 डिजिट शिफ्ट हुआ, ये 2 डिजिट शिफ्ट हुआ, 4 डिजिट्स तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमें 2 जीरोस यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो ये 3 थर्ड डिजिट शिफ्ट हुआ, ये 4 डिजिट शिफ्ट होगा और हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 0.0080 हो जाएगा। और क्योंकि इसके होल नंबर पार्ट में कुछ भी नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं एक्सरसाइज 3C में से। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे देखो कि डेसिमल को हम होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी डेसिमल नंबर को हम होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी डेसिमल नंबर को हम होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में टाइप 2 में देखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है 0.6 को। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। ठीक है, 2 जीरो जा 0, तो यहाँ पे कट होके कितना आ गया, 0। अभी ये 6 नीचे लेने से पहले हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है। तो वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, हमारे कोशेंट में उसको शिफ्ट करना है। डेसिमल पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करना है और जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डेसिमल के डिवीजन में। 2 3 जा 6, तो 6 में से 6 कट हुए, आ गया 0। तो जो हमारा आंसर है उसका वो क्या आ जाएगा, 0.3। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.3। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें 7 से डिवाइड करना है। ओके, 7 से हमें डिवाइड करना है 29.4 को। ठीक है, तो 7 का टेबल, 7 4 जा 28, तो कट किए, 29 में से 28 कट हुए, 1 आ गया। अभी यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट को हमें क्या करना है, ऊपर शिफ्ट करना है क्वोशंट में, और जो नंबर है उसे हमें नीचे लेना है। ओके, तो फिर उसके बाद आ जाएगा 7 2 जा 14, इसको कट किए, 14 में से 14 कट हुए, आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 है और जो हमारा आंसर है क्वेश्चन जो है वो आ गया 4.2। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है 0.063। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि होल नंबर पार्ट में कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 0 जा 0 यहाँ पे लिख देंगे, 0 में से 0 कट हो गए, आ गया 0।
अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, उसे कहाँ पे शिफ्ट करना है हमें, ऊपर कोशंट में शिफ्ट करना है। तब भी हम क्या करेंगे, इसके बाद जो डिजिट है वो नीचे लेके आएंगे। फिर से यहाँ पे 0 है तो 3 जीरो जा 0 आ जाएगा। ओके, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से 0 कट हुए 0। ठीक है, ये स्टेप आपको अवॉइड नहीं करनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो फिर हमने उसके बाद हमने ऊपर से लिए 6। अभी 3 के टेबल में 6 है, 3 टू जा 6। फिर 6 में से 6 कट हुए 0 आ गए। फिर हमने ऊपर से लिए 3, फिर 3 वन जा 3। ओके, फिर 3 में से 3 कट हुए आ गया 0। तो जो हमारा आंसर है, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 0.021। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.021। अभी हम देखते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.232 को किससे डिवाइड करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से हमें डिवाइड करना है 1.232 को। ठीक है, तो 4 के टेबल में 1 है क्या, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 जीरो जा 0। ठीक है, तो 1 में से 0 कट हुए आ गया 1। अभी यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट करना है, कोशंट में शिफ्ट करना है, और उसके बाद जो नंबर है उसे नीचे लेना है। अभी ये नंबर बन गया हमारा 12। तो 4 के टेबल में 12 है क्या, यस, 4 थ्री जा 12, है ना, तो 12 में से 12 कट हुए आ गया 0। अभी हमने ऊपर से लिए 3, तो 4 के टेबल में 3 है क्या, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 जीरो जा 0। ठीक है, फिर 3 में से 0 कट हुए आ गया 3। अभी हमने ऊपर से लिए 2, तो नंबर बन गया 32। तो 4 के टेबल में 32 है क्या, यस, 4 एट जा 32। 32 में से 32 गए आ गया 0, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, और ये हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर है। तो इसका जो डिवीजन का आंसर रहेगा 0.308, ये हमारा आंसर है। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें 5 से डिवाइड करना है इस नंबर को, क्योंकि ये होल नंबर है हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो डिवाइजर होता है वो होल नंबर में होना चाहिए, तब हम क्विकली उसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें 5 से डिवाइड करना है। जब भी आप यहाँ पे नंबर्स लिखोगे, आपको प्रॉपरली देखना है कितने डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, कभी कभी ये मिस प्लेस हो सकता है कि यहाँ पे 3 जीरोस है और हमने हड़बड़ाहट में यहाँ पे सिर्फ 2 ही जीरोस लिख लिए, तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने जीरोस है, कितने डेसिमल प्लेसेस है। ओके, अभी हम इसके डिवीजन करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 है, तो 5 जीरो जा 0। आपको इसे स्टेप बाय स्टेप करना है। ओके, 0 में से कट हुए 0, तो यहाँ पे आ गया 0। अभी यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट है, उसे हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, उसे हमें कोशंट में शिफ्ट करना है। ओके, फिर हमने उसके बाद का 0 लिया। ठीक है, तो फिर से 5 जीरो जा 0, 0 में से कट हुए 0 आ गया। फिर से हमने 0 ले लिया, 5 जीरो जा 0। ओके, फिर से 0 में से कट हुए 0 आ गया। फिर ऊपर से हमने 0 लिया, फिर से क्या हो जाएगा, 5 जीरो जा 0। ओके, फिर 0 में से कट हुए 0। फिर हमने ऊपर से लिए 3, लेकिन 5 के टेबल में 3 है क्या, नहीं है, फिर से आ जाएगा 5 जीरो जा 0। ठीक है, तो 3 में से 0 कट हुए, कितना आ जाएगा, 3। फिर हमने ऊपर से लिए 7, तो ये नंबर बन गया 37। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 7 जा 35। तो 37 में से 35 कट हुए आ गया 2। कितने आ गए, 2 आ गए। अभी हम यहाँ पे 2 वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन हमें उसका आंसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 0 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे और उस 0 को हम नीचे लेंगे। तो 5 4 जा 20, तो 20 में से 20 कट हो गए, आ गया रिमाइंडर 0।
ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 हमने ऐड किया है क्योंकि हमने देखा है कि डेसिमल पार्ट में हम लास्ट में 0 ऐड कर सकते हैं डिवीजन के बाद। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आंसर 0.000074। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 38 से डिवाइड करना है 1026 को हमें क्या करना है, 38 से डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 38 का टेबल लिख लिया है। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। तो 38 यहाँ पे हमें जीरो जीरो करके करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले हम यहाँ पे क्या किया है, हमने डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 हम लिख रहे हैं, पहले नंबर को चेक करें, फिर सेकंड नंबर को चेक करें, फिर थर्ड नंबर को चेक करें। ठीक है, तो जब भी होल नंबर पार्ट रहता है वहां पे ये करने की जरूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये 3 डिजिट्स को क्लब कर सकते हैं, क्योंकि 38 के टेबल में 1 नहीं है, 38 के टेबल में 10 नहीं है, तो 38 के टेबल में अभी हम 102 नहीं है, लेकिन उसके नजदीक का नंबर है। तो 38 टू जा 76, 38 टू जा 76। तो 102 में से अभी हमें 76 को सब्ट्रैक्ट करना है। 12 में से 6 कट हुए, 6 आ गया, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे गया तो ये 9 हो गया, 9 में से 7 कट हुए 10, सॉरी 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 26। तो फिर अभी हमने ऊपर से कितने लिए, 6 लिए। तो अभी यहाँ पे इसके नजदीक का नंबर है 266 टेबल में है, तो 38 7 जा कितना आता है, 38 7 जा 266। ओके, तो ये आ गया 0। अभी हमें 7 नीचे लेना है, लेकिन उसके पहले अगर हमने देखा तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है, तो उसे हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, उसे हमें कोशेंट में शिफ्ट करना है। उसे हमें क्या करना है, कोशेंट में शिफ्ट करना है। ओके, इसको हमने शिफ्ट किया, फिर हम 7 को नीचे लेंगे। अभी 38 के टेबल में 7 है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 38 0 जा 0। ठीक है, तो फिर 7 नीचे आ गया, 7 में से 0 कट हुए, 7 आ गया। फिर ऊपर से हमने कितने लिए, 6 लिए। तो 38 के टेबल में चेक करो 76 है क्या, यस है। 38 टू जा 76, तो 76 में से 76 गए, रिमाइंडर आ गया 0, और जो हमारा आंसर है वो आ गया 27.02। ओके, 27.02। आपको इसे स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, तब ये बहुत इजी रहेगा। फिर इसके आगे के अभी हम 2 एग्जाम्पल, अभी हम क्वेश्चन 2 में से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें से 7th एग्जाम्पल है, 20.202 को हमें 74 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 74 का टेबल लिख लिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 74 से 20.202 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 74 0 जा 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 74 के टेबल में 20 है नहीं, तो यहाँ पे 20 में से 0 कट हुए, 20 आ गए। अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, उसे हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, उसे हमें कोशेंट में शिफ्ट करना है। फिर उसके बाद में जो डिजिट है वो उसे नीचे लेना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे 202 है क्या टेबल में, 74 के नहीं है, लेकिन उसके नजदीक का जो नंबर है 148 है, तो 74 टू जा 148 हमने ले लिया। ओके, अभी हमें 202 में से 148 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे ये 10 का हो गया 9, और यहाँ पे 1। तो 12 में से 8 कट हुए, आ गया 4, 9 में से 4 कट हुए, आ गया 5, और 1 में से 1 कट हुआ, आ गया 0। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कभी भी कंफ्यूजन होता है तो आपको क्या करनी है, इनके एडिशन करके देख करना है कि ऊपर का नंबर आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल 8 प्लस 4 कितना, 12, तो 2 आ रहा है, कैरी 1। तो 5 प्लस 4 9 प्लस 1 इज 10, कैरी 1, और 1 प्लस 1 इज 2, मतलब 202 आ रहा है। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने जो सब्ट्रैक्शन की है वो सही है कि नहीं, लेकिन वो चेक करनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वैसे ही रख दिया तो क्या हो जाएगा, आपकी जो आगे की डिवीजन है वो गलत आ जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सब्ट्रैक्शन कर लिया। अभी हमें क्या करना है, ऊपर से क्या लेना है, 0 लेना है। तो अभी हम फिर से चेक करेंगे 74 के टेबल में 540 है कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे 540 नहीं है, लेकिन उसके नजदीक का नंबर है 518। तो 74 7 सा 518। ओके, तो अभी हमें इसे भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 हो गया और ये बन गया 3। तो 10 में से 8 कट हुए 2 आ गया, 3 में से 1 कट हुए 2 आ गया, 5 में से 5 कट हुए 0 आ गया। अभी हमने ऊपर से हमें क्या लेना है, 2 लेना है। तो हमारा नंबर बन गया 222। तो हमें चेक करना है 74 के टेबल में है क्या। तो ये 74 थ्रीजा है 222। ओके, तो अभी हम इसको कट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल गया 000, मतलब 0। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया, हमारा जो आंसर है वो आ गया 0.273। ये हमारा आंसर है। अभी हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 114 से। तो मैंने यहाँ पे 114 का टेबल ऑलरेडी लिख लिया है। अभी हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, 114 के टेबल में ये पूरा जो होल नंबर है उसको चेक करना है। 11 है क्या टेबल में, 114 के नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0, 114 जीरो जा 0। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 0 कट हो गए, आ गया 11। अभी यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है, तो उसे हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, उसे हमें कोशंट में शिफ्ट करना है। ओके, तो फिर हमने यहाँ पे से नीचे लिए 2। अभी हमें चेक करना है कि 114 के टेबल में 112 है क्या, नहीं, ये उससे छोटा है। तो हम फिर से क्या करेंगे, 114 जीरो सा 0। तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही नंबर आ जाएगा 112। उसके बाद हमें ऊपर से लेने हैं 5। अभी हम चेक करेंगे 1125 इस टेबल में है क्या। अगर नहीं है तो उसके नजदीक का नंबर हम लेंगे। तो नियरेस्ट नंबर जो है वो है 1026। तो 149 सा 1026। अभी हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 6 कट नहीं होते, तो 5 का बन गया 15, यहाँ का बन गया 1। 15 में से 6 कट हो गए, आ गया 9। 1 में से 2 नहीं कट होते, तो 1 का हम करेंगे 11, फिर यहाँ का बन जाएगा 0। तो 11 में से 2 कट हो गए, आ गया 9। 0 में से कट हुए 0, 0 आ गया। 1 में से कट हुए 1, तो 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 99 आ गया। फिर हम ऊपर से लेंगे 7। ऊपर से हम क्या लेंगे, 7। अभी हमें चेक करना है कि 997 के नजदीक कौन सा नंबर है। तो 997 के नजदीक नंबर है 912। तो ये है 114 8 सा 912। तो हमें भी इसे भी क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 में से 2 कट हुए 5 आ गया, 9 में से 1 कट हुए 8 आ गया, 9 में से 9 कट हुए 0 आ गए। अभी हम ऊपर से लेंगे 5 को, हम नीचे लेंगे 5 को, हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये बन गया हमारा नंबर 855। तो अभी हमें क्या करना है, 855 को चेक करना है कि है कि नहीं। तो यहाँ पे 855 नहीं है, तो हम इसके नियरेस्ट नंबर जो है वो है 798। तो 114 7 सा 798। तो अभी हम इसकी भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 5 में से 8 कट नहीं होते, तो 5 का बन गया 15, यहाँ पे आ गया 4। 15 में से 8 कट हुए, तो यहाँ पे आ गया 9। सॉरी, 9 नहीं आता है, 7 आ जाता है। ओके, 4 में से 9 नहीं कट होते, तो 4 का बन गया 14 और यहाँ पे आ गया 7। तो 14 में से 9 कट हुए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 14 में से 9 कट हुए 5 आ जाएगा, और 7 में से 7 कट हुए 0 आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर कितना आ गया, 57। लेकिन हम और चेक करेंगे कि ये और डिवाइड होता है कि नहीं, और हमें टर्मिनेटिंग नंबर मतलब रिमाइंडर में 0 मिलता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और आगे जाना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद नंबर है ही नहीं कि हम ले सके, तो हमें क्या लेना पड़ता है, हम इसके बाद 0 ऐड कर सकते हैं।
तो हमें यहाँ पे 0 लेंगे, तो ये हमारा नंबर कितना आ गया 570। अभी हम चेक करेंगे कि इस टेबल में 570 है कि नहीं। तो अगर आपने देखा तो यहाँ पे 570 नंबर है, तो 114 5 जो है 570, तो 570 में से 570 कट हो गए तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया है 0.09875। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके बाद अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब ये क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 3C में से, तो इसमें से हम अभी फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। हमें डिवाइड करना है 0.0000684 को 0.04 से। तो ये हमारा टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन से, जिसमें हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और मेनली थिंग ये है कि इसमें जो डिवाइजर है वो डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो जब भी हमारा डिवाइजर डेसिमल नंबर होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कितने डेसिमल पॉइंट्स है, डेसिमल प्लेसेस है, वो चेक करना है। ठीक है, उतने डेसिमल प्लेसेस हमें टुवर्ड्स राइट उसे शिफ्ट करना है, और वही चेंज हमें क्या करना है, वही हमें डिविडेंट में भी करना है। जितने प्लेसेस हम डिवाइजर में शिफ्ट करेंगे उतने प्लेसेस भी हमें डिविडेंट में टुवर्ड्स राइट की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 डेसिमल प्लेस है, तो हम 2 डेसिमल प्लेस राइट की तरफ जाएंगे। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा 4। सेम वैसे हमें क्या करना है, डिविडेंट में भी 2 डेसिमल प्लेसेस टुवर्ड्स राइट जाना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, इस तरफ रहेंगे 3 जीरोस, फिर यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट आ गया, फिर 00684। तो हमने देखा है कि जो होल नंबर पार्ट रहता है उसमें इतने सारे जीरोस की जरूरत नहीं रहती है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, क्योंकि वो जीरो ही है ना। 3 जीरोस लिखे तो भी वो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.00684 को 4 से डिवाइड करना है। अभी ये हमारी नॉर्मल डिवीजन है, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने डिजिट्स हमें यहाँ पे शिफ्ट होना है टुवर्ड्स राइट। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हमें शिफ्ट होना है, तो सेम प्रोसीजर हमने क्या की, डिविडेंट में की। ठीक है, तो अभी हम 4 से इसे डिवाइड करते हैं। 4 से हम 0.00684 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 के टेबल में 0 नहीं, तो यहाँ पे 4 जीरो जीरो आ जाएगा, 0 में से कट हुए 0 0 आ गया। यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट है वो ऊपर अभी कोशंट में जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पे जाएगा, कोशंट में जाएगा, फिर उसके बाद का 0 नीचे आएगा। फिर अगेन 4 जीरो जीरो, इसे अवॉइड नहीं करना है, ये जीरोस इंपॉर्टेंट है। जो बीच में जीरोस रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन एंड में जो रहते हैं, मतलब डेसिमल पार्ट के एंड में और होल नंबर पार्ट के इनिशियल में, वो जीरो मीनिंगलेस होते हैं। लेकिन होल नंबर के जो, जैसे कि होल नंबर ये 1 है, यहाँ पे अगर आपने 0 दिया तो उसकी वैल्यू है, यहाँ पे अगर आप 2 0 देते हैं तो उसकी वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा 0 1 या 0 0 1, तो ये जीरोस नहीं लिखे तो भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे, तो हमने यहाँ पे ले लिया ये 0 तो ये 0 आ गया। फिर इसे हमने 0 ले लिया, तो 4 जीरो अगेन 0। फिर इसे इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये 0 आ गया। फिर हमने ऊपर से लिए 6। अभी 4 के टेबल में 6 मतलब नजदीक का नंबर, 4 1 4, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया 2। फिर हमने ऊपर से लिए 8, तो 4 के टेबल में 28 है, 4 7 28। 28 में से 20 कट हुए, 28 कट हुए 0 आ गए। फिर हमने ऊपर से लिए 4, तो 4 के टेबल में 4 है, सो 4 1 4। तो हमारा 4 में से 4 कट हुए, रिमाइंडर आ गया 0, और जो हमारा आंसर है वो आ गया 0.00171। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 315.84 को डिवाइड करना है 4.7 से। तो 4.7 जो है ये भी क्या है, डेसिमल नंबर है। तो ये डिवाइजर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस डिवाइजर को पहले हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस क्या है, डेसिमल पॉइंट है, तो हमें शिफ्ट कितने डिजिट्स होना पड़ेगा, 1 डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होना है। ठीक है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 47 बन जाएगा। 4.7 का नंबर क्या बन जाएगा, 47 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 1 डेसिमल प्लेस टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होना है, टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होना है। 1 डेसिमल प्लेस क्यों, क्योंकि हमने डिवाइजर में 1 डेसिमल प्लेस हम शिफ्ट हुए थे, इसलिए हमें डिविडेंड में भी उतने ही डेसिमल प्लेस टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होना है। तो यहाँ पे हमारा नंबर बन गया 3158.4। तो डेसिमल पॉइंट अभी 8 एंड 4 के बीच में आ गया। अभी हमें क्या करना है, 47 से इस नंबर को डिवाइड करना है। तो ये हमारी रेगुलर डिवीजन आ गई। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 47 का टेबल लिख लिया है। तो यहाँ पे अभी ये होल नंबर पार्ट है, तो यहाँ पे हर एक डिजिट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हम क्लब कर सकते हैं 3 डिजिट्स को, क्योंकि 47 के टेबल में 3 नहीं है, 47 के टेबल में 31 नहीं है। फिर हम क्लब करेंगे 3 डिजिट्स को। तो 315 के नजदीक कौन सा नंबर है यहाँ पे, तो 315 के नजदीक है 282। ठीक है, तो ये बन गया 36 सा 47 6 हो गया हमारा 282। अभी हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 में से 2 कट हो गए, आ गया 3। 1 में से मतलब 11 हो गया, यहाँ पे 2। 11 में से 3 कट हो गया, आ गया 3। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ पे 8 ले लेंगे, तो 338। तो इसके नजदीक कौन सा नंबर है, 329, मतलब 7 सा 329। तो इसको भी अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 8 में से 9 नहीं कट होते, तो 8 का बन गया 18, यहाँ पे आ गया 2। 18 में से 9 कट हो गए, 9 आ गया, 2 में से 2 कट 0, और यहाँ पे भी 0 आ गया। अभी यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, वो कोशेंट में शिफ्ट होगा। ठीक है, वो कोशेंट में शिफ्ट होगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 को नीचे लेंगे। अभी 47 के टेबल में 94 है क्या, यस 94 इज देयर। तो 47 टू जा 94। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, और जो हमारा आंसर है वो आ गया है 67.2। 67.2। लेकिन यहाँ के ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे समझना पड़ेगा कि डिवाइजर को हमें क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी डेसिमल प्लेसेस है उतने डेसिमल प्लेसेस हमें क्या जाना है, उसके राइट की तरफ जाना है। यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस है, तो हम एक डेसिमल प्लेस राइट की तरफ जाएंगे, तो ये डेसिमल पार्ट जो है वो होल नंबर में कन्वर्ट होगा। लेकिन वही प्रोसीजर हमें किसके साथ करनी है, वही हमें डिविडेंड के साथ भी करना है, उतने ही प्लेसेस हमें शिफ्ट करने हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आप जितना इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके ये दिमाग में जाएगा, और आप भी मैथ कॉन्फिडेंट बनते जाओगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें से 3.154 को हमें डिवाइड करना है 1.25 से। ठीक है, तो हमारा डिवाइजर जो है वो डेसिमल नंबर में है, तो हमें पहले इससे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, होल नंबर में। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस उसको राइट की तरफ शिफ्ट करना है, किस तरफ, राइट की तरफ। तो ये हमारा बन जाएगा 125। तो सेम प्रोसीजर हमें डिविडेंड के साथ भी करनी है, उसमें भी क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट होना है। तो ये जो नंबर बन जाएगा वो 315.4। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ गया, 5 एंड 4 के बीच में। तो अभी हम क्या करेंगे, 125 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। ओके,
ओके 125 से 315.4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ताकि ये होल नंबर है तो हम डायरेक्टली इसको क्लब कर सकते हैं 315। तो हम चेक करेंगे कि 125 के टेबल में 315 है क्या, तो 315 नहीं, लेकिन उसके नजदीक का नंबर है 125, 2 जा 250। ओके, तो हमें अभी इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 0 कट हुए 5 आ गया, 1 में से 5 नहीं कट होता है तो 11 आ गया, यहाँ पे 11 में से 5 कट हुए 6 आ गया, और यहाँ पे 0। ओके, तो 65। अभी अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, डेसिमल पॉइंट है। हम डायरेक्टली 4 हम नहीं लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को कोशेंट में शिफ्ट करेंगे, फिर हम इस 4 को नीचे लेंगे। अभी हम चेक करेंगे कि 125 के टेबल में 654 है क्या, तो 654 तो नहीं है, लेकिन उसके नजदीक का नंबर है। तो 125 5 जो है वो 625 आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी भी सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4 में से 5 कट नहीं होते तो 4 का बन गया 14, और ये बन गया 4। 14 में से 5 कट हुए आ गया 9। 4 में से 2 कट हुए 2, 6 में से 6 कट हुए 0। अभी तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, हमें रिमाइंडर 0 आने तक करना है, या जितने भी डेसिमल प्लेसेस बोले उतना करना है। ठीक है, तो 29। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके बाद क्या लगाना है, 0 लगाना है। क्या लगाना है, 0। तो वो 0 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अभी हम चेक करेंगे 290 है क्या टेबल में, नहीं है 290, लेकिन 290 के नजदीक कौन सा नंबर है, 250। सो 125 2 जा 250। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया 40। तो 40 भी है नहीं, तो हमने और एक 0 ले लिया। ठीक है, तो 125 फिर से हम चेक करेंगे कि इस टेबल में कौन सा नंबर है, 400 के नजदीक तो है 375। तो 125 3 सा 375। हम और आगे जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। सो 400 में से 75 कट हुए आ गया 25। ओके, तो ये 0 हमारा यहाँ पे आ गया था। तो और एक 0 लेंगे हम, क्योंकि हमें और चेक करना है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम यहाँ पे भी 0 लेंगे, और इस 0 को अभी नीचे लेंगे। तो ये बन गया हमारा नंबर 250। ठीक है, तो 250, यस 250 इज देयर इन टेबल ऑफ 125। तो 125 2 जा हो गया 250। 250 में से 250 कट हुए आ गया 0 आंसर। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है इसके डिवीजन का 2.5232। ये हमारा इसका आंसर है। अभी हम क्या करेंगे, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमें इस नंबर को 3.71 से डिवाइड करना है। तो 3.71 मतलब हम क्या लेंगे, इसका 371। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2 है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस हम क्या जाएंगे, उसके राइट की तरफ जाएंगे। तो ये नंबर बन गया हमारा 371। ओके, सेम 2 डेसिमल प्लेसेस हमें डिविडेंट में भी जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप ये करके छोड़ नहीं सकते, आपको इसमें भी डेसिमल प्लेस को क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 डेसिमल प्लेस गए हम, तो यहाँ पे आ गया 79.765। अभी हमें क्या करना है, 79.765 को 371 से डिवाइड करना है। ओके, तो अभी हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये इरेज कर देती हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, 371 से 79.765 को डिवाइड करें। तो अभी हम देख रहे हैं कि 79 तो टेबल में है नहीं, ये होल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 371 0 जा 371। तो 79 में से 0 कट हुए आ गया 79। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है, उसे हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, कोशंट में शिफ्ट करना है, और ये जो 7 है वो उसे हम नीचे लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें 371 टेबल में से चेक करना है कि कौन सा नंबर उसके नजदीक है। तो 797 के नजदीक है 742। तो ये बन गया 2 सा 742। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 2 कट हुए 5, 9 में से 4 कट हुए 5 आ गए, 7 में से 7 कट हुए 0।
अभी हम ऊपर से कितना लेंगे, 6 लेंगे। अभी ये हमारा नंबर आ गया 556। तो 556 है क्या, नहीं है, लेकिन उसके नजदीक कौन है, 371। तो 371 वन सा 371। अभी हम इसको भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 1 कट हुए 5, 5 में से 7 नहीं कट हो रहे, तो 5 का बन गया 15, और यहाँ पे आ गया 4। 15 में से 7 कट हुए, आ गया 8। 4 में से 3 कट हुए, 1 आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, 185 आ गया है। अभी हम ऊपर से 5 लेंगे। तो हमें चेक करना है 1855 371 के टेबल में है कि नहीं। तो यस, ये नंबर है। तो 371 5 जा 1855। तो इसको भी हम कट करेंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। इसलिए हमें इसके आगे जीरोस लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने पहले वाले इसके एग्जांपल में देखा था। ओके, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया है 0.215। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और आप एंजॉय कर रहे हो। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, स्टेप बाय स्टेप आपको इसे फॉलो करना है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है 18.21 को हमें डिवाइड करना है 0.003 से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें क्या चेक करना है, डिवाइजर में कितने डेसिमल प्लेसेस है। तो डिवाइजर में 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो हमें कितने डिजिट शिफ्ट होना पड़ेगा, 3 डेसिमल प्लेसेस हमें शिफ्ट होना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमने शिफ्ट किया डेसिमल अभी यहाँ पे 1 2 3। तो ये यहाँ पे लास्ट में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो 0003 मतलब वो क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस हम शिफ्ट हुए। तो सेम प्रोसीजर हमें किसमें करनी है, डिविडेंड में भी सेम प्रोसीजर करनी है। तो यहाँ पे हमारा नंबर जो फिलहाल है वो है 18.21। ठीक है, और हमें कितने डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होना है, 3 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद कितने नंबर है, 2 ही नंबर्स है ना, टुवर्ड्स राइट जाना है हमें। तो और एक हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिट ऐड करना पड़ेगा, और वो डिजिट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 डिजिट शिफ्ट हुए, सेकेंड डिजिट, फिर 3 डिजिट। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट लास्ट में आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, किसकी डिवीजन करनी पड़ेगी, हमें 18,210 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो ये हमारा न्यू नंबर बन गया, हमें इसकी डिवीजन करनी है। ओके, तो हमने क्या किया, जो हमारा डिवाइजर डेसिमल में था, डेसिमल नंबर में, उसको हमने होल नंबर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो वही वो करते समय हमें डिविडेंड को भी चेंज करना है, उसे हमें भूलना नहीं है। ओके, तो अभी हम 3 से डिवाइड करेंगे, वो तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3 से इसको डिवाइड करोगे, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि आपको तो 3 का टेबल आता है और आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो इसका जो भी आंसर है वो आपको क्या करना है, निकालना है और कमेंट बॉक्स में इसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, 543 को 543.213 को हमें डिवाइड करना है 3.1 से। ठीक है, तो डिवाइजर में क्या है, डेसिमल पॉइंट है, कितने डिजिट डेसिमल पॉइंट है, 1 डेसिमल पॉइंट है ना, 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट है। तो हमें कितने डिजिट्स मूव होना पड़ेगा, 1 डेसिमल पॉइंट, है ना। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये नंबर क्या बन जाएगा, 31 बन जाएगा। तो वही चेंज हमें क्या करना है, हमें वही चेंज डिविडेंड में भी करना है। कितने डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होना है, 1 डिजिट शिफ्ट होना है। ठीक है, तो अभी ये 3 एंड 2 के बीच में है, तो वो डेसिमल प्लेस शिफ्ट होके टुवर्ड्स और राइट की तरफ जाना है हमें। ओके, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 2 एंड 1 के बीच में आ जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर है ये बन जाएगा 5432.13। ओके, तो ये हमारी न्यू डिवीजन है, हमें इनकी डिवीजन करनी है, मतलब हमें 31 से इस नंबर को अभी डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा जो डिवाइजर है वो अभी होल नंबर बन गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, 31 से हम इसे डिवाइड करते हैं। सॉरी,
तो इसलिए मैंने 31 का टेबल ऑलरेडी लिख लिया है। तो अभी क्योंकि ये होल नंबर है तो हम 1 डिजिट 2 डिजिट ऐसे नहीं करेंगे। फर्स्ट 5 है तो 5 को नहीं चेक करेंगे, 54 हम क्लब करेंगे। सो 31 1 जा 31 यहाँ पे आ गया है। तो 54 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। फिर हमने ऊपर से 3 लिए, तो ये नंबर हमारा बन गया 233। तो हम चेक करेंगे इसके नजदीक कौन सा नंबर है, तो 217 है। सो 31 7 जा 217। अभी हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 3 में से 7 नहीं कट होते तो ये बन गया 13, यहाँ पे आ गया 2। 13 में से 7 कट हुए तो यहाँ पे आ गया 6। 2 में से 1 कट हुए 1 आ गया, 2 में से 2 कट हुए 0 आ गए। ठीक है, अभी हम ऊपर से कितना लेंगे, 2 लेंगे, तो ये नंबर हमारा बन गया 162। तो अभी हमें चेक करना है कि 162 टेबल में है क्या, नहीं है, तो उसके नजदीक कौन सा नंबर है, 155 है। तो 31 5 जा 155। तो अभी हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। 2 में से 5 कट नहीं होते तो ये बन गया 12। तो 12 में से 5 कट किए, यहाँ पे आ गया 7। 5 में से 5 कट हुए 0, यहाँ पे भी 0। अभी यहाँ पे 1 नीचे लेने से पहले हमें देखना है कि यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है। उस डेसिमल पॉइंट को हमें क्या करना है, क्वोशंट में उसे पहले शिफ्ट करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 को नीचे लेंगे। ओके, अभी 31 के टेबल में 71 नहीं है, लेकिन उससे नजदीक नंबर कौन सा है, 62। तो 31 2 जा 62। तो 62 को सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 9। फिर हमने ऊपर से लिए 3, तो अभी ये नंबर बन गया 93। तो अभी हम चेक करेंगे 31 के टेबल में है क्या 93, यस है। 31 3 जा 93। सो 93 में से 93 कट हुए, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। और जो हमारा आंसर है वो है 175.23। ये हमारा आंसर है। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है वो आप लिखोगे और आपको इसे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं 15.3 को हमें इस नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डेसिमल प्लेस है, लेकिन हमें डरना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो डिवाइजर में क्या है, डिवाइजर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस है। तो हमें उतना किस तरफ मूव होना है, राइट की तरफ। 1 2 3 4 5, तो हमारा डेसिमल प्लेस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा, क्योंकि इसके जो पहले जीरोस रहेंगे वो पिक्चर में नहीं आएंगे। ओके, तो ये नंबर हमारा बन गया 17। तो यहाँ पे हमने कितने डिजिट्स मूव किए हैं टुवर्ड्स राइट, 5 डिजिट्स। तो सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को 5 डिजिट्स टुवर्ड राइट हमें मूव करना है। तो यहाँ पे जो है नंबर है 15.3 है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो एक ही डिजिट हम मूव हो सकते हैं क्योंकि एक ही नंबर है, लेकिन उसके बाद हमें और कितने जीरोस ऐड करने पड़ेंगे, और हमें 4 जीरोस ऐड करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 5 प्लेसेस मूव होना है, तो ये हमने एक ही प्लेस मूव किया है, और यहाँ पे नंबर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहां पे उतने जीरोस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये एक डिजिट मूव हो, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो हमारा न्यू डिविडेंड है तो वो क्या बन जाएगा, 1530000। ठीक है, तो ये बन गया 15,30,000 को हमें डिवाइड किससे करना है, 17 से हमें इसे डिवाइड करना है। तो ये अभी बहुत ही इजी है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, 17 से हमें 153,000 मतलब 15,30,000 को डिवाइड करना है। तो हमें पता है कि 17 के टेबल में 153 है, 17 9 जा 153, तो हो गया हमारा काम। तो 153 में से 153 गए 0। अभी यहाँ पे जितने भी जीरोस रह गए वो सारे जीरोस आप इधर ऊपर शिफ्ट कर दो। यहाँ पे 4 जीरोस बच गए तो 4 जीरो ऊपर शिफ्ट कर दो।
तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो आएगा 90,000, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फिर 90, ये जीरो ले लिया हमने, फिर 17 जीरो था, फिर जीरो में से कट किए, जीरो आ गया, फिर नीचे वाला नेक्स्ट जीरो ले लिया, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। या आप यहाँ पे डायरेक्टली भी ये 4 जीरो से वो ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है इसका ये आ गया 90,000, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इस रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो नेक्स्ट जब आएगा तब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ओके, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.000805 को डिवाइड करना है 0.007 से। तो पहला ध्यान हमारा कहाँ पे जाना चाहिए, डिवाइजर पे जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 हम शिफ्ट हो गए, तो ये डेसिमल प्लेस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये नंबर हमारा बन जाएगा 7। हमने कितने डिजिट शिफ्ट किए, 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट किए टुवर्ड्स राइट। तो सेम प्रोसीजर हमें कहाँ पे करनी है, हमारे डिविडेंड में भी करनी है, इसको भी चेंज करना है। तो ये अभी फिलहाल यहाँ पे है, तो 1 2 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो 0 एंड 8 है उसके बीच में आ जाएगा, तो ये हमारा जो नंबर है तो ये ऐसे बन जाएगा। ओके, लेकिन हम इसको ऐसे लेंगे क्या, इतने सारे जीरोस यहाँ पे जरूरत है क्या, नहीं, तो हम सिर्फ होल नंबर पार्ट में एक ही जीरो रखेंगे। ओके, और बाकी का नंबर, तो अभी हमें 7 से हमें इस नंबर को डिवाइड करना, 7 से हमें 0.805 को क्या करना है, डिवाइड करना है। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। होल नंबर पार्ट में अगर जीरो उसके राइट हैंड की तरफ है तो वो यूजलेस होते हैं, उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो सरप्लस हो जाते हैं। अभी हमें 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे जीरो है, तो 7 जीरो जा जीरो, जीरो में से कट हुए जीरो आ गए। अभी यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है, उसे हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, क्वोशंट पे शिफ्ट करना है, ठीक है। फिर हम 8 को नीचे लेंगे, फिर 7 1 जा 7 आ गया, 8 में से 7 कट हुए 1 आ गया, फिर हमने ऊपर से लिए जीरो, फिर से 7 1 जा 7, 10 में से 7 कट हुए आ गया 3, फिर हमने ऊपर से लिए 5, 7 के टेबल में 35 है, 7 5 जा 35, 35 में से 35 गए एंड यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0। तो जो हमारा आंसर है वो है 0.115, हमारा जो आंसर है वो है 0.115। आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करो तो आपका जो मैथ्स का कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अभी हम ये वीडियो खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3C में से जो क्वेश्चन नंबर 4 MCQ एंड हॉट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे आपका ये मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है वैसे ही आपको आपके ओवरऑल स्टडी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और आपको जो आपका एकेडमिक्स की जर्नी है वो हैप्पीली एंजॉय करनी है, ठीक है। पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई के साथ अगर आप चाहते कि आप एंजॉय भी कर सके, हैप्पीली आप एस भी कर सके, मतलब एकेडमिक्स में टॉप भी कर सके और हैप्पी भी रह सके, तो अगर आप इसके 3 सीक्रेट्स जानना चाहते हो तो आप मेरे अपकमिंग जो वेबिनार है उसके लिए आप रजिस्टर कीजिए, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप इसको रजिस्टर करके आप उस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं और वो 3 सीक्रेट्स जो है वो जान सकते हैं जो आपके एकेडमिक्स जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका स्टडी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा और जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस, थैंक यू।